हे एवरीवन, मैं हूँ सब इंस्पेक्टर साधना। तो अभी समय हुआ है लगभग 1:45 हो चुका है, रात के 1:45। तो अभी मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोगों को अपना टाइम टेबल मैं बता दूं, क्योंकि कई सारी जो हाउस वाइफ हैं या फिर जो लड़कियां जिनकी शादी हो गई है और वो अपनी तैयारी शुरू करना चाहती हैं, तो उन्होंने भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम आप टाइम अपना कैसे मैनेज करती हो। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ। इसके साथ ही साथ मेरा टाइम टेबल कैसा रहता है, मतलब कि पूरे दिन की जो मेरी दिनचर्या रहती है वो मेरी कैसी रहती है। तो अभी ये है मेरा लड्डू और ये सो गया है, मतलब कि मैं वर्किंग वूमन हूँ, उसके साथ मैं एक माँ भी हूँ। तो ये मेरा बेटा है और इसको मैंने अभी सुला दिया है। तो इसको आज ही जल्दी सो गया है। वैसे इसको सोने में बहुत टाइम लगता है, मतलब कि कभी ये 2 बजे सोता है, कभी ये 2:30 बजे सोता है, लेकिन आज जल्दी सो गया क्योंकि वो दोपहर में जल्दी उठ गया था, तो आज वो जल्दी सो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक मुझे नींद नहीं आ रही है स्टडी कर ली जाए। तो मैं आपके साथ सबसे पहले अपनी दिनचर्या शेयर करती हूँ कि मेरी दिनचर्या कैसी रहती है, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं कितने घंटे पढ़ पाती हूँ। इसके साथ ही मुझे एक क्वेश्चन भी किया गया था कि मैम आप कंटिन्यू कैसे रख पाती हैं अपनी स्टडी को, मतलब कि जो मेरा टाइम टेबल है यदि मैंने बनाया है तो मैं उसको कैसे कंटिन्यू रख पाती हूँ, मतलब कि मैं रोज़ कैसे पढ़ पाती हूँ। तो उस पर ही आज मैं बात करने वाली हूँ। तो जो मेरी दिनचर्या है वो सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, मतलब कि मैं 8 बजे जागती हूँ। उसके बाद मैं खड़े होकर अपना काम करना और थोड़ी एक्सरसाइज करना, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह तैयार करना। 10 बजे आदि खड़ा हो जाता है। तो यदि मुझे इस बीच में टाइम मिल जाता है तो मैं अपना न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ, और कभी कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो मैं न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पाती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद 10 बजे आदि खड़ा हो जाता है। तो इससे पहले मुझे सारे ब्रेकफास्ट वगैरह, नहाना धोना सब करके मुझे तैयार रखना पड़ता है। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, आदि 10 बजे खड़ा हो जाता है। तो फिर इसको मतलब उठाना और इसको भी तैयार करना, ब्रश वगैरह कराना उसको, फिर उसको ब्रेकफास्ट देना, और फिर मैं ब्रेकफास्ट करा के बाकी सारे काम तैयार रख के, मतलब कि जैसे उसकी बोटल्स वगैरह हैं वो सारी धुल के, और भी उसके जितने सारे काम होते हैं, जैसे कि उसके लिए दूध बना के रख के जाना, तो ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके रखती हूँ। और 11 बजने में 5 मिनट की देरी होती है तो मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरा ऑफ़िस यहाँ से बहुत दूर नहीं है। मैं 13 बटालियन में रहती हूँ, इससे मेरा ऑफ़िस बहुत दूर नहीं है, तो मैं ईज़िली पहुँच जाती हूँ आसानी से 5 मिनट में। तो 11 बजे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके और मैं चली जाती हूँ अपनी ऑफ़िस। तो 2 बजे तक, 2:15 बजे तक मैं अपना काम करती हूँ। उसके बाद मुझे वापस आना होता है, और वापस मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि आदि को फिर से मुझे खाने में देना रहता है, तो मुझे उसको लंच कराना होता है। फिर मैं उसको नहलाती धुलाती हूँ और उसको सुलाने आती हूँ। तो मैं उसको सुलाती हूँ 2 बजे से मुझे 3:30 तक हो जाता है, क्योंकि फिर मैं भी लंच करती हूँ। तो करीब 3:30 बज जाते हैं, मेरा भी लंच हो जाता है, और फिर मैं 3:30 बजे वापस अपनी ऑफ़िस चली जाती हूँ। इस बीच में मुझे कोई रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो मैं वापस चली जाती हूँ। फिर मैं अपना काम देखती हूँ ऑफ़िस में। फिर 6 बजे ऑफ़िस से मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। फिर 6 बजे मैं वापस आती हूँ, तो तब तक आदि जाग जाता है। कभी कभी वो 5:30 पे जाग जाता है, कभी कभी 6 बजे जागता है। तो जब मैं आती हूँ तो मैंने चेंज वेंज करा, और फिर जब तक आदि जाग जाता है तो फिर से मेरी वही दिनचर्या कि आदि को दूध वगैरह देना है, फिर उसके लिए खाना तैयार करना है, तो उसको खाना देना है, फिर उसको खाना खिलाना है। तो फिर और उसके बाद उसकी आदत ये है कि वो किसी के साथ भी बाहर घूमने के लिए नहीं जाएगा, तो फिर मुझे उसको खिलाने भी ले जाना पड़ता है। तो मैं उसको बाहर लेकर के जाती हूँ, खेलता है वो। तो करीब ऐसे करके मुझे 8 बज जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 8 से 9 बजे तक मैं फ्री रहती हूँ। तो इसमें मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मैं पढ़ सकती हूँ। मैं पढ़ नहीं पाती हूँ जब तक आदि नहीं सो जाता है, क्योंकि उसको मेरे साथ खेलना रहता है, तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, मैं आपको सच बताऊँ। फिर उसके बाद 9 बजे के बाद वही खाना और डिनर तैयार करना, सारी चीज़ें, बच्चे को भी डिनर देना, और खुद सब लोगों का भी डिनर रहता है, तो फिर वो डिनर, तो ये सारी चीज़ें। फिर मैं टोटल फ्री हो पाती हूँ 11 साढ़े 11 तक। उसके बाद फिर मैं अपने रूम में आती हूँ। फिर मेरा वही रूटीन कि आदि को सुलाना है, तो मैं आदि को सुलाती हूँ। तो आदि को सोते सोते करीब, कभी कभी वो जल्दी भी सो जाता है, 12:30 तक सो जाता है, 1 बजे तक सो जाता है, कभी 1:30 तक, 2 तक, मतलब उसका 2:30 बजे तक रहता है लास्ट की, वो कभी कभी 2:30 बजे सोता है। फिर उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मेरा जितना भी टाइम मुझे लगता है कि मैं पढ़ सकती हूँ जब तक मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैं पूरे दिन बिजी रहती हूँ और मेरा दौड़ना भागना लगा ही रहता है। इसके साथ ही साथ घर में कौन सी चीज़ की कमी है, कौन सा राशन आना है, वो भी सारा मुझे मैनेज करना पड़ता है।
तो फिर ऐसे करके मैं बहुत थक जाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम कभी कभी मैं नहीं निकाल पाती हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे भी रेस्ट चाहिए होता है। तो फिर मैं उतना ही पढ़ती हूँ 1-1.5 घंटे, जब तक कि मुझे नींद नहीं आ रही है। उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ और मेरी सुबह वही दिनचर्या फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की क्योंकि एक तो मुझे उस कमेंट का रिप्लाई देना था कि मैम आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप वर्किंग वूमन हैं और साथ में माँ हैं तो आपको टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पूरे दिन में हम थक जाते हैं। तो बच्चे में ही माँ इतनी थक जाती हैं, ऊपर से मुझे अपनी नौकरी भी करनी है तो उसमें भी थक जाते हैं। तो कभी कभी मेरी स्टडी नहीं भी हो पाती, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ ही पढ़ पाती हूँ, कभी कभी मैं नहीं भी पढ़ पाती हूँ। तो ये रहता है। इसके साथ ही यदि आप होम मेकर हैं और आपका बच्चा है या आपका बच्चा नहीं भी है तो आप इजीली अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑफिस नहीं जाना है तो आपका वो वाला टाइम सेव हो जाएगा। लेकिन घर में भी कई सारे काम रहते हैं, मुझे भी कई सारे इवन काम रहते हैं। अगर मैं सोचती हूँ सैटरडे संडे को पढ़ लूँगी तो सैटरडे संडे को मैं आपको सच बता दूँ, मैं कपड़े धोने का काम करती हूँ। मतलब कि मेरे ऑफिस के जितने भी 7 दिन वाले कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको सबको धुलना, उनको प्रेस करना, उसके साथ ही आदि के कई सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कई सारे क्या, मतलब सारे ही उसके कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर मैं वो 2 दिन तक तो मेरा कपड़े धुलने वाला काम ही चलता रहता है। इसके साथ ही मेरा एक दिन टर्न भी रहता है, जैसे कभी सैटरडे को टर्न रहता है, कभी संडे को टर्न रहता है मेरा ऑफिस जाने का। तो फिर मैं ऑफिस भी जाती हूँ उस बीच में। तो ऐसे करके मतलब थोड़ा सा मुश्किल है। और संडे सैटरडे को ही मुझे अपने भी काम, जो मेरे पर्सनल काम है वो भी मुझे अपने ख़त्म करने रहते हैं। तो जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो यदि आपकी भी शादी नहीं हुई है अभी और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते आप प्लीज़ शादी मत करिए, क्योंकि शादी करने के बाद पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बोलते हैं कि खासकर लड़कियों को कि तुम शादी कर लो, फिर तुम्हें जो पढ़ना है अपने ससुराल में पढ़ते रहना, तो मैं आपको बताऊँ आप बिल्कुल भी मत मानना इस चीज़ को, क्योंकि ससुराल में कभी पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैं आपको सच बता दूं, क्योंकि सब लोगों की खुशियों का ध्यान रखना, ठीक है, और सब ये चीज़ मैनेज करना कि उसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लगे, आपकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। तो इसलिए शादी करने से पहले आप अपने गोल को प्राप्त कर लो कि मुझे ये करना है, तो मैं ये करके मैं तभी शादी करूँगी। तो कम से कम आप फिर सारी चीज़ों को आप मैनेज करते रहिए तो आपको इतनी वो तकलीफ़ नहीं देंगी। और जो भी पेरेंट्स हैं जो मेरा ब्लॉग देखते हैं वो प्लीज़ आप लोगों से मेरी विनती है कि यदि आपकी बच्चियाँ रियल में पढ़ना चाहती हैं तो आप प्लीज़ उनको पढ़ने दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि ससुराल में कैसे माहौल होते हैं और नहीं पढ़ पाते हैं। मैं एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी और 2019 वाला मैंने एमपीपीएससी प्री दिया था। उसके बाद 2020 मेरी शादी हो गई। तो मैंने अपनी पढ़ाई मेरी मतलब 2020 से अभी तक मतलब ऐसे बंद हो गई बिल्कुल। और मैं आपको सच बता दूं कि मेरा जो शुरू से गोल था वो मेरा यही था कि मैं एमपीपीएससी की तैयारी करूँ, मुझे इसी से कोई पोस्ट लेनी थी, और ख़ास करके डीएसपी या डीसी। तो मेरा इस जॉब में कभी भी अच्छे से मन नहीं लगा, ना ही मेरा करने में। तो मैं बस ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं सेटल हो ही जाऊँ। तो इस कारण से मैं इतना स्ट्रगल भी कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है, यदि आप भी अगर हाउस वाइफ हैं तो आप भी रात के टाइम तो आप बहुत ही थक जाते हो, तो आपको लगता होगा सो जाते हैं। और मैं तो हाउस वाइफ वाले काम भी मुझे देखना है और मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, इसके साथ ही मुझे ऑफिस भी देखना है। तो मेरे लिए तो बहुत ही स्ट्रगल भरा हुआ है। तो बस यही था इस वीडियो को शेयर करने का। अभी मैं पढ़ाई करूँगी जब तक कि मुझसे हो पाएगा, और जब मुझे नींद आने लगेगी तो मैं सो जाऊँगी। और मुझे विश्वास है कि मैं 2-3 घंटे तो जाग ही लूँगी। अभी लगभग 1 बज चुका है, हाँ अभी 1 बज गया है, तो अभी मैं आराम से 3 बजे तक पढ़ सकती हूँ। सो आज मैं पढ़ने के लिए लाई हूँ एमपी, और साथ ही एक मैं नोटबुक भी रखती हूँ अपने साथ में, कि जिससे क्या है मैं यदि मुझे कोई ट्रिक बनानी है, शॉर्ट ट्रिक है या कोई भी ट्रिक है, तो फिर मैं उसमें नोट कर लेती हूँ, जिससे कि याद रहे। ये मेरा सिलेबस है और मैं आकार के नोट्स ही पढ़ती हूँ, ये मैंने कई बार आपके साथ शेयर भी किया है। तो ये मेरा रूटीन था। और यदि आप हाउसवाइफ हैं या फिर आपके बच्चे हैं या फिर आप वर्किंग वूमन हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। और कभी कभी हो सकता है आपका जो टाइम टेबल आपने बनाया हुआ है उसके अनुसार आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप टेंशन मत लेना कि मतलब हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो भी है मैं नहीं कर पाऊँगी, तो ऐसी चीज़ें मत रखिए। क्योंकि ये रहेगा, यदि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आप पढ़ते रहेंगे लगातार, तो आपका सिलेक्शन कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। और एक बार
शादी होने के बाद और माँ बनने के बाद चीज़ें बहुत आसान नहीं रह जाती हैं, तो आप अपनी पुरानी लाइफ की तरह कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, आप उससे जो हो पा रहा है, मतलब हम जितना बेस्ट दे पा रहे हैं वो हम अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। अब हो सकता है 2-4 साल लग जाएंगे आपको करने में तैयारी और आपको सिलेक्शन लेने में, कोई बात नहीं, कम से कम उससे तो अच्छा ही है कि जो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो अभी मैं पढ़ाई करती हूँ, और यदि आप भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप भी अपना एक रूटीन सेट करिए, अपना एक गोल सेट करिए और उस पर काम करने के लिए बैठ जाइए। थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे यदि आप ऐसे रूटीन सेट करेंगे तो। सो मिलती हूँ मैं आपसे दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।